Hello, students. A train starts from rest and accelerates uniformly at a rate of 2 meter per second square for 10 seconds. तो देखो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि इनिशियली देयर वाज अ ट्रेन विच वाज एट रेस्ट. उसमें अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रहा है, उसका स्पीड बढ़ रहा है एंड द रेट ऑफ एक्सेलरेशन, इट मींस एक्सेलरेशन वाज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, फॉर 10 सेकेंड. तो इनिशियली जब वो स्टार्ट हुआ तब से फर्स्ट 10 सेकेंड के लिए उसका जो मोशन था वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था, और जहां एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक. अब देखो 10 सेकेंड के बाद क्या होता है. इट देन मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 200 सेकेंड. तो देखो 10 सेकेंड के बाद उसके अगले 200 सेकेंड पे वो जो ट्रेन है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है. ठीक. The brakes are then applied and the train is uniformly retarded and comes to rest in 50 seconds. तो अभी उसके नेक्स्ट 50 सेकेंड में वो क्या कर रहा है, अब वापस रेस्ट पे आ रहा है. तो अभी देखो इसको हम ऐसा एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लो ट्रेन एक स्टेशन पे रुका हुआ था, वहां से रेस्ट से स्टार्ट हुआ और 10 सेकेंड के अंदर उसने एक सर्टेन स्पीड अचीव कर दिया, एक्सेलरेट हुआ एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आफ्टर 10 सेकेंड उसका एक सर्टेन स्पीड या वेलोसिटी अचीव हो गया. अब उसी सेम स्पीड से वो अगले 200 सेकेंड के लिए ट्रेन मूव हो रही है. आफ्टर दैट आगे कोई और स्टेशन आने वाला है, तो इसलिए वो ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, और ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होता है और नेक्स्ट 50 सेकेंड में ट्रेन रुक जाती है. ठीक. तो हमको इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं. फर्स्ट इज फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड. तो अभी हम देखेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगा. तो देखो इनिशियली ट्रेन रेस्ट पे था, वो 10 सेकेंड तक एक्सेलरेट हो रहा है. उसके बाद में तो एक्सेलरेट होता है मतलब वेलोसिटी उसका बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है. 10 सेकेंड तक वेलोसिटी बढ़ा. उसके बाद उसके नेक्स्ट 200 सेकेंड पे, 200 सेकेंड तक उसका स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट था, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ वेलोसिटी में. और उसके बाद ब्रेक्स अप्लाई कर दिए, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद वेलोसिटी डिक्रीज होगा. तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगा इस केस में. मैक्सिमम वेलोसिटी वही होगा जो ट्रेन ने फर्स्ट 10 सेकेंड में गेन किया है. सो हियर द फर्स्ट पार्ट, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, वी कैन राइट maximum velocity of the train is velocity after 10 सेकेंड. ठीक. हम ये फॉर्मूला लगा देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सो जो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगा, u इज 0 and a is 2, time is 10. So maximum velocity reached by train will be 20 meter per second. Okay. अभी सेकेंड पार्ट, द रिटार्डेशन इन द लास्ट 50 सेकेंड. सो लास्ट 50 सेकेंड में तो देखिए जब ब्रेक लगाया था, तो ब्रेक लगाने से पहले वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, और वो कांस्टेंट स्पीड कौन सी थी, जो उसकी मैक्सिमम स्पीड थी, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. अब ब्रेक लगाने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, वो रेस्ट पे आ गया, तो जीरो हो गया. तो हमको रिटार्डेशन पूछा है, तो हम एक्सेलरेशन निकाल देंगे लास्ट 50 सेकेंड का. तो वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. फाइनल वेलोसिटी बिकॉज रेस्ट पे आ रहा है 0, ब्रेक लगाने से पहले वेलोसिटी था 20, टाइम हो गया हमारा 50. तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा -20/50. इसको हम सॉल्व करेंगे -2/5, और उसको हम लिख लेंगे -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट क्वेश्चन में रिटार्डेशन पूछा है, तो रिटार्डेशन में हम नेगेटिव एक्सेलरेशन का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. इट मीन्स रिटार्डेशन विल बी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. ये 2 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए. अभी थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. थर्ड पार्ट में बोला है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन. अभी देखो ट्रेन का जो जर्नी है उसको हम 3 पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं. तो फर्स्ट पार्ट जिसमें ट्रेन का मोशन था, एक्सेलरेटेड मोशन था.
सेकेंड पार्ट, जब ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, और थर्ड पार्ट जब ट्रेन का मोशन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड था। तो इस केस में अगर हमको टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये तीनों पार्ट में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो हम पहले लेंगे S1। S1 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन था, तो इसके लिए हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो S1 है हमारा वो हो जाएगा, इनिशियली ट्रेन रेस्ट पे था, तो यू जीरो हाफ इंटू इनिशियल एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो टाइम था हमारा 10, तो 10 स्क्वायर। तो फर्स्ट 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल था वो था हमारा 100 मीटर। ओके, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट 10 सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस। अभी उसके बाद में नेक्स्ट 200 सेकेंड, सो नेक्स्ट 200 सेकेंड में जो ट्रेन हमारा है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 200 सेकेंड, वी कैन टेक दिस एज S2। सो S2 विल बी V इंटू टी। यहाँ पे V इंटू टी इसलिए लगाएंगे क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, तो कांस्टेंट स्पीड के केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो हमारा जो S2 आएगा वो आ जाएगा, यहाँ फाइनल वेलोसिटी जो अचीव किया वो हमको अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में निकाला है, दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी। तो वो हमको यहाँ यूज करना है, 20 इंटू टाइम इज 200। तो यहाँ से हमारे पास S2 आ जाएगा 4000 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन विथ कांस्टेंट स्पीड। उसके बाद में ट्रेन का जो थर्ड पार्ट ऑफ द मोशन है वो क्या है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल हो उसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला सेम, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वो हो जाएगा ब्रेक लगाने से पहले का वेलोसिटी। सो वो वेलोसिटी था हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम ब्रेक लगाने से और रेस्ट में आने के बीच का जो टाइम है दैट इज 50 सेकेंड, एंड प्लस हाफ इंटू एक्सलेशन नेगेटिव है, -0.4 इंटू हम ले लेंगे टी स्क्वायर दैट इज 50 स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमको इसको सॉल्व करना है टू फाइंड आउट S3। ठीक है, तो ये 50 इंटू 20 हो जाएगा 1000। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 500। S3 विल बी 500 मीटर। तो अभी हमारा जो थर्ड पार्ट था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, S विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। तीनों को ऐड कर देंगे, 100 प्लस 4000 प्लस 500 विच इज इक्वल टू 4600 मीटर। ये थर्ड पार्ट हो गया। अभी फोर्थ पार्ट में पूछा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 4600, और जो टोटल टाइम ऑफ द जर्नी है, तो देखो पहले 10 सेकेंड, देन 200 एंड देन 50। सो टोटल टाइम विल बी 10 प्लस 200 प्लस 50, दैट इज 260 सेकेंड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो वी एवरेज आ जाएगा, हम इसको थोड़ा जीरो से जीरो कैंसिल कर लो, देन हो जाएगा हमारा 230/13। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 13 से डिवाइड कर दो, तो आपको आ जाएगा नियरली 17.69 मीटर पर सेकेंड। ये उसका आ जाएगा हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। तो ऐसे ये क्वेश्चन लेंदी दिखता है, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक बार इसको अच्छे से खुद से सॉल्व करके देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम में आ सकता है। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू।